SPPO MCA स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रीतिश बिस्ने, असिस्टेंट प्रोफेसर MCA, और आज हम इस एक्सप्लेनर में कवर करने वाले हैं DBMS का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेटा मॉड्यूल्स। ये आपके यूनिट 1 का पार्ट है। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखो, DBMS तो समझ लिया, लेकिन असली सवाल ये है कि भाई डेटा को अंदर अरेंज कैसे करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि डेटा बस रैंडमली एक टेबल में डाल दिया और अपना काम खत्म, तो बॉस यहाँ गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि डेटा को ऑर्गेनाइज करने के बिना डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, और उन्हीं स्टाइल्स को हम बोलते हैं डेटा मॉडल्स। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, डेटा मॉडल का मतलब है कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अपने घर में सामान रखने का एक प्रॉपर सिस्टम होता है ना, बुक्स बुकशेल्फ में जाएंगी, कपड़े वार्डरोब में जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही डेटाबेस में डेटा अरेंज करने का जो सिस्टम होता है, उसी को डेटा मॉडल कहते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। टोटल 3 इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला है हायरार्किकल मॉडल, दूसरा है नेटवर्क मॉडल, और तीसरा जो सबसे बड़ा स्टार है, रिलेशनल मॉडल। ये रिलेशनल वाला ना सच में इस पूरे यूनिट का हीरो है, एब्सोल्युटली मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं हायरार्किकल मॉडल की। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट का बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट था डेटा को अरेंज करने का। इसमें बेसिकली एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक क्लियर पेरेंट से चाइल्ड का रिलेशन। एग्जाम्पल के लिए, सबसे ऊपर कॉलेज, उसके नीचे उसके डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स के नीचे आते हैं स्टूडेंट्स। रूल बहुत सिंपल था यहाँ पे, एक पेरेंट के मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, लेकिन एक चाइल्ड का सिर्फ एक ही पेरेंट होगा। इसको याद रखने की सबसे सिंपल लाइन क्या है? एक बॉस और बाकी सब उसके नीचे। साउंड सिंपल, राइट? लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं था, एकदम रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता था। उस रिजिड वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया हमारा नेक्स्ट मॉडल, नेटवर्क मॉडल। ये उस पुराने वाले का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन था। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये लाया गया कि एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल बताऊं, एक स्टूडेंट आराम से मल्टीपल कोर्सेज में एनरोल हो सकता है। मतलब जो कनेक्शंस थे उनको पहले से थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया गया। इसका फंडा एकदम क्लियर था कि भाई सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब देखो, फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल गई इसे, पर नई प्रॉब्लम क्या आई? सब कुछ इतना कनेक्ट हो गया कि पूरा का पूरा डेटाबेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया हैंडल करने के लिए। और अब एंट्री होती है किंग की, द एब्सोल्यूट हीरो ऑफ आवर स्टोरी, रिलेशनल मॉडल। यहाँ डेटा कॉम्प्लेक्स ट्रीज या जालों में नहीं फंसा होता, बल्कि सिंपल टेबल्स में स्टोर होता है। रोज का मतलब होता है रिकॉर्ड्स, और कॉलम्स का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स। जैसे स्टूडेंट की टेबल अलग, कोर्स की टेबल अलग। ये सबसे ईजी और मोस्टली यूज होने वाला मॉडल है। रियल लाइफ में बैंकिंग ले लो, Amazon ले लो, या आपके कॉलेज के खुद के सिस्टम्स ले लो, सबके सब यही यूज करते हैं। इसकी सिंपल लाइन है, टेबल फॉर्मेट इक्वल्स बेस्ट फॉर्मेट। इसने फ्लेक्सिबिलिटी और सिंप्लिसिटी दोनों को एकदम परफेक्ट बैलेंस किया, इसीलिए आज तक यही नंबर 1 चल रहा है। अब आते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, आपकी एग्जाम टिप। इन तीनों मॉडल्स का कंपैरिजन आना एग्जाम में लगभग गारंटीड है। तो चलो इसको ना परमानेंटली अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। फटाफट रिवीजन करते हैं। हायरार्किकल मॉडल कैसा है? सिंपल है बट बहुत रिजिड है। नेटवर्क मॉडल कैसा है? फ्लेक्सिबल है बट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और रिलेशनल मॉडल, वो ईजी है, पावरफुल है, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ये एवोल्यूशन आप समझ गए ना, तो एग्जाम में मार्क्स एकदम पक्के समझो। एक क्विक रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग भी दे देता हूँ। हायरार्किकल को इमेजिन करो एक कंपनी के बॉस स्ट्रक्चर की तरह। नेटवर्क हो गया आपका सोशल नेटवर्क, जैसे दोस्तों का आपस में वेब जैसा कनेक्शन। और रिलेशनल, वो बस एक क्लीन सिंपल एक्सेल टेबल की तरह है। अब कॉन्सेप्ट तो एकदम शीशे की तरह क्लियर हो गया होगा, राइट? तो चलो जाने से पहले एक क्विक रिकैप। डेटा मॉडल का सीधा सा मतलब है डेटा ऑर्गेनाइज करने का तरीका। इसके 3 टाइप्स हमने देखे, हायरार्किकल, नेटवर्क और रिलेशनल। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा निकला? रिलेशनल मॉडल। बस इतना दिमाग में रखा तो फुल मार्क्स आने ही है। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और एग्जाम फोकस्ड एक्सप्लेनर्स चाहिए तो इस सीरीज को फॉलो करते रहो। नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर को, पर जाने से पहले एक सवाल देता हूं सोचने के लिए। रिलेशनल मॉडल बेसिकली टेबल्स यूज करता है, पर क्या AI के इस नए जमाने में डेटा स्टोर करने का कोई बिल्कुल ही नया चौथा मॉडल आएगा क्या? थोड़ा सोचना इस पे। टिल देन, लेट्स लर्न विद प्रीत।